Hello everyone, we are doing section 3 of Indian Evidence Act. In the previous video, we did the concept of relevancy. Now let's move on to the next interpretation, which is fact in issue. तो फैक्ट इन इशू किसी केस या किसी सूट या प्रोसीडिंग्स में होते हैं मेन फैक्ट. इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फैक्ट और प्राइमरी फैक्ट, ऑल्सो नोन एज फैक्टम प्रोबैंडम. इससे पहले हमने पढ़ा था रेलेवेंट फैक्ट, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी फैक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और एविडेंशियरी फैक्ट, ऑल्सो नोन एज फैक्टा प्रोबैंशिया. या फैक्टम और फैक्टम में ये डिफरेंस है, फैक्टम इज सिंगुलर यानी there is only one fact. Facta is plural यानी if there are more than one fact. तो factum probandum या facta probandum भी बोल सकते हैं. वैसे ही factum probantia, facta probantia भी बोल सकते हैं. अब fact in issue को प्रूव करने के लिए हमें कुछ सराउंडिंग फैक्ट्स को प्रूव करना पड़ता है. फैक्ट इन इशू तो होते हैं मेन फैक्ट, इनको प्रूव करने के लिए हम कुछ सराउंडिंग फैक्ट प्रूव करते हैं. इसी सराउंडिंग फैक्ट्स को बोलते हैं रेलेवेंट फैक्ट, जो हमने पढ़ा था, और इसीलिए रेलेवेंट फैक्ट को बोलते हैं सेकेंडरी फैक्ट, क्योंकि फैक्ट इन इशू होते हैं मेन फैक्ट और रेलेवेंट फैक्ट होते हैं सेकेंडरी फैक्ट. ओके, नाउ लेट्स रीड द इंटरप्रिटेशन. यहाँ पे मैंने डेफिनेशन को ब्रेक डाउन कर दिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. किसी भी चीज को आप जितना ब्रेक करके पढ़ेंगे उतना अच्छे से समझ पाएंगे. नाउ ओपन योर बेयर एक्ट. द एक्सप्रेशन फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. यहाँ पे means include का क्या मतलब है? That this is an exhaustive definition. चलिए समझते हैं. So fact in issue किसी भी केस में main facts होते हैं. किसी भी केस में एक पार्टी की राइट्स इन्वॉल्व होती है और दूसरी पार्टी की लाइबिलिटी इन्वॉल्व होती है. इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग एक पार्टी अपने राइट एजर्ट करती है और दूसरी पार्टी की लाइबिलिटी एजर्ट करती है, और ऑपोजिट पार्टी उस राइट को डिनाई करती है और अपनी लाइबिलिटी भी डिनाई करती है. तो वो सारे फैक्ट्स जिस पे ऑन द बेसिस ऑफ विच सच राइट, liability or the existence, non-existence or nature or extent of such right or liability depends. वो सारे facts जिन पे existence, non-existence, nature और extent of such right or liability depend करते हैं, उन facts को बोलते हैं facts in issue. Also facts जिस पे किसी पार्टी की disability depend करती है उसको भी हम बोलते हैं fact in issue. Disability यहाँ पे क्या मतलब है? Minority, whether the party is minor or not, whether the party is of unsound mind, lunatic है या नहीं. So this is disability. अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Now for example, A files a suit against B for breach of contract. A B के अगेंस्ट एक सूट फाइल करता है for damages for breach of contract. यहाँ पे A अपना राइट एजर्ट करता है कि there was a contract, B ने उसको ब्रीच किया है and I have a right to claim compensation. B डिनाई करता है अपनी लाइबिलिटी को. B बोलता है there was no contract, मैंने कोई ब्रीच नहीं किया है and I am not liable to compensate A. तो अब ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिनको प्रूफ या डिसप्रूव करेंगे तो ये केस फाइनली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा या ये ए का सूट डिसाइड हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं. नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट और देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट. अगर ये ही प्रूव हो गया तो ये सूट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा कि वेदर बी इज़ लाइबल और नॉट. या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये प्रूव हो गया कि हाँ बी ने ब्रीच किया है, बी हैज़ ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट और बी डिड नॉट ब्रीच एनी कॉन्ट्रैक्ट, ये भी प्रूव हो जाए तो ये सूट डिसाइड हो जाएगा. फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की द कॉन्ट्रैक्ट गॉट फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू सम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे बी की कोई लाइबिलिटी नहीं है. या ये प्रूव हो जाए कि बी माइनर है या अनसाउंड माइंड है तो भी बी की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी. या नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लॉसेस सफर्ड बाय एनी पार्टी, ये प्रूव हो जाए कि कितना अच्छा एक को इतना लॉस हुआ. तो ये सारे फैक्ट्स में से अगर कोई भी फैक्ट्स प्रूव हो जाते हैं या कोई फैक्ट डिसप्रूव होता है तो इससे हमारा केस डिसाइड हो जाएगा. ए का राइट डिसाइड हो जाएगा या बी की लाइबिलिटी डिसाइड हो जाएगी. तो ये सारे दीज फैक्ट्स आर वेरियस फैक्ट्स इन इशू. आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो.
तो जब भी कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग होती है उसका डिसीजन कुछ फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। वो मेन फैक्ट्स होते हैं उस सूट या प्रोसीडिंग्स में, उनको प्रूव या डिसप्रूव करके केस फाइनली डिसाइड होता है। सो ऑल सच फैक्ट्स विच आर एसेंशियल टू प्रूव और डिसप्रूव टू डिसाइड द केस फाइनली are called fact in issue. The main fact which establish the right of the party or liability of the opposite party are called fact in issue. तो जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा ये वही बात कह रहा है। इससे क्या एलिमेंट डिराइव हुआ कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फैक्ट इन इशू? द फैक्ट शुड बी इन डिस्प्यूट कि वेदर देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो ये डिस्प्यूट में है कि कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं, तो देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, ये एक डिस्प्यूट है। देयर वाज नो ब्रीच और देयर वाज अ ब्रीच, ठीक है। द फैक्ट शुड टच द क्वेश्चन ऑफ राइट और लाइबिलिटी कि अगर उन फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करेंगे तो एक पार्टी की राइट या दूसरे पार्टी की लाइबिलिटी डिसाइड हो जाएगी कि अगर ये प्रूव हो गया कि ब्रीच हुआ था कॉन्ट्रैक्ट तो ए विल हैव द राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन और बी की लाइबिलिटी होगी, बी विल बी लाइबल टू कॉम्पनसेट ए। नाउ लेट्स डू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। ओपन योर बेयर एक्ट। Whenever under the provisions of the law for the time being in force relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue. चलिए समझते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड में वर्ड फैक्ट इन इशू नहीं यूज हुआ है, वहां पे क्या यूज हुआ है? इशू ऑफ फैक्ट। ऑर्डर 14 ऑफ CPC विच इज अबाउट सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, उसके रूल 1 में दिया गया है इशू ऑफ फैक्ट। अब ये इशू ऑफ फैक्ट क्या होता है? तो किसी सूट में जब भी एक पार्टी कोई फैक्ट एजर्ट करती है और दूसरी पार्टी उससे डिनाई करती है तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट उस इशू को रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने एजर्ट किया देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट, बी ने डिनाई किया देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट, तो कोर्ट इस इशू को रिकॉर्ड करेगा, उस इशू फ्रेम करेगा और जो कि क्वेश्चन फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल वेदर देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, तो ये हमारा हो गया इशू ऑफ फैक्ट। So whenever the plaintiff assert a fact and defendant denies that fact, then on that matter court will settle an issue and such issue will be called issue of fact. Such issue is framed in the form of an interrogative sentence यानी question form में होता है and the burden of proof will lie upon either of the party as per the rules. The fact which is the subject matter of that question is the fact in issue. अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या हो गया? वेदर देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट या वेदर देयर वाज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम जो जो फैक्ट प्रूव करेंगे या डिसप्रूव करेंगे वो हो जाएगा हमारा फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट विच हैव टू बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड इन ऑर्डर टू आंसर इशू ऑफ फैक्ट इज द फैक्ट इन इशू। तो यहाँ पे भी यही बात कह रहा है कि द फैक्ट टू बी एजर्टेड और डिनाइड इन दी आंसर टू सच इशू इज अ फैक्ट इन इशू। अब जैसे इशू हो गया वेदर देयर वाज अ ब्रीच और नॉट, तो उसको ए ने एजर्ट किया देयर वाज अ ब्रीच, बी ने डिनाई किया देयर वाज नो ब्रीच। तो इसको प्रूव करने के लिए, इस इशू को आंसर करने के लिए जो एजर्ट हो रहा है, डिनाई हो रहा है, उसको प्रूव करने के लिए जो जो फैक्ट्स हम प्रूव या डिसप्रूव कर रहे हैं वो हो गए हमारे फैक्ट्स इन इशू। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स लुक एट द इलस्ट्रेशन। A is accused of the murder of B. At his trial, the following facts may be in issue. अब यहाँ पे हमारा issue of fact क्या होगा? Whether A murdered B or not. तो अब इस issue of fact को whether A murdered B or not इसको आंसर करने के लिए A या B जो भी assert या deny करेंगे वो होगा fact in issue. तो क्या क्या हो सकते हैं कि yes A caused B's death, A had the intention to cause B's death, कि A received grave and sudden provocation from B, A at the time of doing the act was of unsound mind or incapable of knowing its nature. तो अगर हम इस फैक्ट्स को प्रूव या डिसप्रूव कर दे तो ये हमारे इस इशू ऑफ फैक्ट को आंसर कर देगा और हमारा ये केस ये प्रोसीडिंग डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन में भी यही कह रहा था कि द फैक्ट टू बी एजर्टेड और डिनाइड इन ऑर्डर टू आंसर इशू ऑफ फैक्ट इज द फैक्ट इन इशू। तो अगर इनमें से कुछ भी प्रूव या डिसप्रूव हो जाए तो ये इस केस को फाइनली डिस्पोज ऑफ कर देगा। सो ऑल दोज फैक्ट्स which have to be proved or disproved in order to dispose of the case finally are facts in issue. With this we are done with fact in issue. I hope आपको ये clear हो गया हो. Now in our next video we'll start the next topic.
Thank you.